शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर, जहां दिन मेहनत में कटता था और रात डर में। गांव के बाहर फैले थे बड़े बड़े खेत। गेहूं की फसल तैयार थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रात में फसल रौंदी जा रही थी। किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं, फिर भी खेत उजड़ रहे थे। गांव वाले डर गए। हर रात खेत रौंदते जा रहे हैं। अगर आज कोई नहीं गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। सरपंच, ये जानवर का काम नहीं लगता। रात को खेत के बीच पायल बजती है और सुना है कोई एक काला साया घूमता है। गांव का एक गरीब किसान रामू, मजबूत शरीर, सच्चा दिल। सरपंच बोला, डर की बातें बंद करो। किसी एक को तो जाना पड़ेगा। रामू, तू जाएगा? मैं जाऊंगा सरपंच। किसी की फसल यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। रामू मान गया। उसे पैसों की जरूरत थी। बेटा, रात को पीपल के पेड़ के पास मत जाना। सुना है जो भी वहां गया है कभी लौटकर नहीं आया। और जाते ही आग लगा देना ताकि कोई जानवर तुम्हारे करीब ना आए। माँ, तुम मेरी चिंता छोड़ दो। और हाँ, खेत है, कोई भूतों का घर नहीं। और हाँ, मैं नीचे नहीं, मचान पर बैठकर देखूंगा। बेटा, जो दिखता है वैसा होता नहीं। और जल्दी चले जाना, ज्यादा देर मत कर देना। जाके मचान पर चढ़ जाना। ठंड भी है, एक रजाई साथ लेके जाना। हाँ माँ, जैसा तुम कहो सरपंची, तो मैं चलता हूँ। ठीक है रामू, अब तुम निकलो। कोई भी गड़बड़ हो आवाज लगा देना। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था, जैसे अंधेरे ने पूरे जंगल को निगल लिया हो। रामू खेत की ओर जा रहा था, लेकिन आज उसने जंगल वाला रास्ता चुना था। हर कदम के साथ सूखे पत्तों की चर चर की आवाज़ उसके दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियाँ आपस में टकराकर ऐसे आवाज़ कर रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लगा कोई है जो उसके साथ साथ चल रहा है। रामू को भी डर लगता था, लेकिन कहते हैं ना, गरीब इंसान मौत से डरेगा तो खाएगा क्या। कितना अंधेरा है। पता नहीं कौन सा जानवर है जो सारे खेत बर्बाद कर रहे हैं। रामू धीरे धीरे आगे चल ही रहा था, तभी आगे बढ़ा। जंगल अचानक कुछ ज्यादा ही शांत हो गया था। इतना शांत कि उसकी अपनी सांसों की आवाज उसे डराने लगी। तभी पेड़ों के बीच एक मध्यम सी रोशनी दिखी। रामू रुका। धड़कनें तेज थीं। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखें जिनमें डर नहीं, सदियों का राज भरा था। रुको बेटा, अकेले कहाँ जा रहे हो? रामू चौंक गया। बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ और कांपती उंगली से जंगल की ओर इशारा किया। इस रास्ते से खेत नहीं, मौत मिलती है। हवा तेज चलने लगी। दिए की लौ कांप उठी। रामू डरते हुए बोला, बाबा, मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूँ। बूढ़े की आंखें फैल गईं, जैसे वो कुछ जानता हो, और बोला, रोज नहीं बेटा, आज अमावस है और आज वो जाग गए हैं जिनका नाम जमीन के नीचे दबा दिया गया था। पेड़ों के पीछे से अचानक किसी के रोने की आवाज आई। बूढ़ा धीरे से बोला, पीछे मुड़कर मत देखना। कोई भी आवाज आए तो जवाब मत देना। अगर जिंदा रहना है तो खेत नहीं, घर लौट जा अभी। इतना कहकर बूढ़ा अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कभी था ही नहीं। रामू अकेला खड़ा था और जंगल अब पहले से काफी ज्यादा जिंदा लग रहा था। रामू ने एक बार पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कोई है जो उसे देख रहा है। उसने बूढ़े की बात नहीं मानी।
कदम खेत की ओर बढ़ा दिए। हर कदम के साथ जंगल बदल रहा था। पेड़ और पास आ रहे थे, टहनियां जैसे रास्ता रोक रही हों। हवा में अब मिट्टी की नहीं, सड़न की गंध थी। रामू के पैरों के नीचे सूखे पत्ते नहीं, कुछ और चरमराया। उसका शरीर कांप गया। बूढ़े के शब्द गूंज उठे, कोई भी आवाज आए जवाब मत देना। रामू ने होंठ भींच लिए, आंखें बंद की और तेज कदम बढ़ा दिए। लेकिन आवाज अब एक नहीं थी। कभी हंसी, कभी रोना, कभी बच्चों की खुसर-पुसर, जैसे पूरा जंगल उसे नाम से बुला रहा हो। अचानक खेत की मचान दिखी। रामू खेत की मचान पर बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा, केवल झिंगुरों की आवाज। तभी खेत के बीच से पायल की छन छन। रामू चौंक गया। रामू थोड़ी देर के लिए सुन पड़ गया और सोच में पड़ गया। शायद बाबा की बात सच निकली तो। अगर ऐसा है तो मैं घर भी तो नहीं जा सकता। अब तो अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो गया है। अचानक फसल हिलने लगी। रामू नीचे उतरा। कोहरे के बीच उसे दिखा एक औरत का साया। सफेद साड़ी, खुले बाल, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रामू थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोला, फिर घबराते हुए बोला, कौन है वहां? सामने आओ। हे भगवान, ये औरत जमीन पर चल क्यों नहीं रही? मेरा पीछा क्यों कर रही हो तुम? जवाब दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? ये खेत मेरे हैं। अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा। और हाँ, वापस मत आना। इतना सुनते ही रामू वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर रामू को एक छोटा सा घर दिखता है और वो जल्दी से उस घर में चला जाता है। घर में एक किशन रहता है। रामू अपनी सारी बात उस किशन को बताता है जो उसके साथ हुआ था। तभी किशन कहता है, रामू, तू चिंता छोड़ दे। आज रात यहीं पर सो जा। सुबह होते तू अपने घर चले जाना। और हाँ, इस घर में कोई भूत प्रेत नहीं आएंगे। किशन ने रामू को समझाया और फिर दोनों वहां पर सो गए। सुबह होते ही रामू गांव चला गया और सारी बात सरपंच और गांव वालों को बताई। लेकिन किसी ने भी रामू की बात नहीं मानी। सरपंच खुद जाने का फैसला लिया। रामू, आज रात हम जाएंगे, तुम आराम करो। हम भी तो देखें इसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। रामू चुप रहा, कुछ न कह के अपने घर चला गया। आज रात हम तीनों जाएंगे। क्यों, तुम आओगे ना मेरे साथ? हाँ सरपंच, हमें भी जानना है कौन सा जानवर है जो फसल बर्बाद करता है। अगली रात सरपंच और 2 गांव वाले खेत की ओर निकल पड़े। वही जंगल, वही रास्ता जहां से रामू गया था। आपको क्या लगता है, रामू की बात सच होगी? रामू ने कोई जानवर को देख लिया होगा और डर गया होगा। तीनों बातें करते जा ही रहे होते हैं, तभी फिर से वही बूढ़ा मिलता है। सरपंच, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? या फिर रास्ता तो नहीं भटक गए ना? नहीं बाबा, हम लोग खेत जा रहे हैं, खेत की रखवाली के लिए। ठीक है सरपंच, सब साथ में रहना। मैं चलता हूँ।
और सरपंच खेत की ओर बढ़ गई। फिर तीनों एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। 15 दिन है, फिर तो गेहूं की कटाई हो जाएगी। हाँ मगन, थोड़े दिन आएंगे। अब तो ठंड भी नहीं है इतनी ज़्यादा। अगले साल की तरह बारिश ना हो जाए। क्यों आए हो मेरे खेत में? ये मेरे खेत है। कौन हो तुम और ये खेत तुम्हारे कैसे हुए? मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे बाप ने ये खेत हमसे छीन लिए थे। आज से करीब 50 साल पहले की बात है। हमने तुम्हारे बाप से कुछ पैसे उधार लिए थे और बारिश ना होने की वजह से हम वो पैसे समय के मुताबिक लौटा नहीं पाए। तभी तुम्हारे दादा और बाप ने मिलकर हमारे खेत पे कब्जा कर लिया था और हमें मारकर नदी में फेंक दिया था। आज वो बदला पूरा होगा। अब तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। रुको, हमें मत मारो। लेकिन लक्ष्मी ने कुछ नहीं सुना और तीनों को वहीं मार दिया। गांव वालों को खबर मिलते ही सब लोग देखने आए और बोले, हमने मना किया था उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। और तभी से वहां पे कोई नहीं जाता। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। और अगर तुम्हारा नाम गांव का नाम वाली स्टोरी बनानी हो तो कमेंट में जरूर बताना।